प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे स्वच्छता योद्धाओं के चरण पखारे, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया, क्योंकि आज स्वच्छ भारत का मिशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसीलिए सफल हो रहा है कि हमारे स्वच्छता योद्धाओं का मनोबल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया। तो इसमें हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको करना संभव नहीं था। लोग बातें ही करते थे। जब वन नेशन वन इलेक्शन पे आए, कुछ विपक्षी लोग जो हैं, जिनको देश का समृद्ध होना पसंद नहीं है, क्योंकि अभी हमारी जीडीपी जो है 6-6.25% के आसपास है, और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन पे आते हैं तो हमारे जो संसाधनों के माध्यम से हम लोग 1.5% हमारी जीडीपी है वो बढ़ जाएगी, यानी हम लगभग 7-7.5% तक हम बढ़ जाएंगे, और 2047 तक जाते जाते हमारी जीडीपी विकसित राष्ट्र की उसमें हमारी अर्थव्यवस्था है वो सम्मिलित हो जाएगी। अभी मार्च का महीना है और टेम्परेचर जो है 35 के आसपास आ चुका है, तो मई जून में क्या होगा, कितनी हीट होगी, उसको हम कैसे रोक पाएंगे। तो हमें आज से ही हमारे पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करना है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इसको जन जन का अभियान बनाना है। हमें हर व्यक्ति से पेड़ लगाने का प्रयास करना है। इसी के तहत जब भी आप कई बार कहते हैं मैं मिलती हूँ तो मैं पेड़ ही क्यों देती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आगे देखा है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, स्थितियाँ कैसी होगी, परिस्थितियाँ कैसी होगी। समय रहते हुए अगर हमने नहीं सोचा तो हालात बहुत विकट होने वाले हैं। हम जहाँ ग्रीन नेट, जहाँ रेड लाइट के पास में जो हम व्हीकल्स रुकते हैं, वहाँ हमने एक कुछ क्षण के लिए ग्रीन नेट हमने पिछले वर्ष लगाया। उसका उद्देश्य था कि यात्रियों को कोई कष्ट ना हो, वहाँ 1 मिनट अगर बत्ती पर रुकना पड़े तो लू नहीं लगे, उनको परेशानी नहीं हो। पर ये प्रयास कब तक? हमारे साथ मौजूद है जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर। इनसे समझेंगे किस तरीके से जयपुर का विकास हो रहा है, साथ ही साथ विकास के साथ ही साथ यहाँ पर महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और उनकी योग, कई सारे रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। पिछले दिनों जब योग का दिन था तो इन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, स्वास्थ्य के लिए बनाया। साथ ही साथ इनके जो सफाई कर्मचारी हैं जो साथ करते हैं, उनको उन्हें योद्धा का नाम दिया, उनके साथ मिलकर के काम किया और उन्हें समय समय पर विरासत भी दिखाने ले जाती हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि जयपुर में, राजस्थान में जब चुनाव हो रहा था तो विकास भी और विरासत भी, उस पर इनका काम जारी है। इन तमाम सारे सवालों का जवाब इनसे समझेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है समय देने के लिए। जिस तरीके से आप काम कर रही हैं यहाँ पर, लोग कहते हैं कि जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, बातें ज़्यादा होती थी पहले, अब काम दिख रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। सवाल यहीं से करते हैं क्योंकि सरकारों ने बहुत सारे पैसे दिए, बहुत सारे फंड आ रहा है, बजट आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जयपुर को और बेहतर बनाना है, गुलाबी जो ठंड है, जो गुलाबी इसका मिजाज है वो बना रहे। इस पर किस तरीके से काम कर रही हैं आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विकास भी विरासत भी इसको लेकर जन जन तक ये उनकी बात है पहुंची। क्योंकि हमारा देश भारत देश है, वो हमारे सांस्कृतिक परंपराओं से बना हुआ देश है। हम सब जो हमारी परंपराओं की वजह से देश जो है वो जीवंतता देश की बनी हुई है, और इसी के साथ में हमारी विरासत है। हमारी विरासत हमारी पूंजी है, उसको हमें आगे संवाहक हमें करना ही बनना ही पड़ेगा उसका, क्योंकि हम संवाहक बनेंगे तो हमारे देश की जो आत्मा है, मूल आत्मा है, वो जिंदा रहेगी। तो इसी के तहत हम लोग जयपुर के अंदर भी लगातार विकास, जहाँ एक तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरफ हम जहाँ रोडें बना रहे हैं, जहाँ कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, जहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं, जहाँ ब्रिजेस के नीचे हम लोग स्पोर्ट्स छोटे छोटे कोर्ट बना रहे हैं, वहाँ जो भी हमें स्पेस जयपुर में उपलब्ध होता है, तो वहाँ विकास के साथ में विरासत, क्योंकि जयपुर की अपना एक ऐतिहासिक दृष्टि से जयपुर का नाम लेते ही हर व्यक्ति इस गुलाबी शहर के प्रति आकर्षित होता है। उसका कारण है यहाँ की संस्कृति। इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। इसके साथ में यहाँ महल है, यहाँ मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ जैसे संग्रहालय है, जहाँ हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो इन सब को हम आगे, और यहाँ उत्सव इतने उमंग के साथ में, जहाँ तीज की सवारी है, जहाँ गणगौर है, वो इतने उत्सव बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मनाए जाते हैं। और इसके साथ में हमने भी प्रयास किया कि जहाँ उत्सव बन रहा हो, तो अभी आपने चर्चा की कि हमने विश्व कीर्तिमान बनाए। हाँ, हमने 4-4 विश्व कीर्तिमान बनाए, और उसमें एक कीर्तिमान था दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा घेवर, जो 8 फीट का घेवर हमने बनाया। तो घेवर बनाना उद्देश्य नगर निगम का उद्देश्य नहीं है। घेवर बनाने से है जयपुर की संस्कृति। जयपुर में घेवर, जयपुर का नाम आते ही अगर मीठे में कुछ खाना हो तो घेवर का नाम आता ही है।
तो ऐसे में जयपुर की संस्कृति का पुनरुत्थान के लिए, सबको जोड़ने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और वहाँ महिलाएं और ज़्यादा सशक्त हो उसके लिए काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमारी एक प्रदर्शनी एग्जीबिशन लग रही है, शक्ति वंदन, भारत के स्व का अभिनंदन। और भारत के स्व के अंदर महिला है, वो भारत की मूल आत्मा में समाहित है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे देश का विचार है, ये हमारी संस्कृति है। नारी तु नारायणी, ये हमारा विचार है, हमारी संकल्पना है। तो ऐसे में महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक चीज मैं जोड़ूंगा कि आप तो काम कर रही हैं, साथ ही साथ एक और आपका ये देखा जाता है कि उन सारे लोगों को ले जाएंगी, विरासत भी दिखाएंगी उन्हें। पिछली बार आपका वो मैंने देखा कि आप ले जा रही हैं उनको, हवा महल दिखा रही हैं वो ये। इसलिए संतोष जी, क्योंकि हमारे स्वच्छता योद्धा हम्म। वो हमारे नगर निगम की रीढ़ की हड्डी है, हम्म। जो लगातार काम करते हैं। हम्म। प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे स्वच्छता योद्धाओं के चरण पखारे, हम्म। उनको धन्यवाद ज्ञापित किया, हम्म। क्योंकि आज स्वच्छ भारत का मिशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसीलिए सफल हो रहा है कि हमारे स्वच्छता योद्धाओं का मनोबल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया। हम्म। तो इसमें हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे स्वच्छता योद्धाओं को, जहां हम आमेर फोर्ट भी हाथी के ऊपर बिठाकर हमने हम्म। महल घुमाए, जयपुर को घुमाया। जब जब मौका मुझे मिलता है स्वच्छता योद्धाओं के साथ में समय बिताने का, 8 मार्च पर भी मेरे स्वच्छता योद्धाओं को हम्म। छावा फिल्म भी दिखाई, जो छत्रपति यही सांबा जी ये, पर बनी। यही मैं आ रहा हूँ आपसे कि आप थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल जो चलता था आप कर रही हैं, उसमें वो सारी तस्वीर दिखती है आपके कामों में। जब प्रधानमंत्री वहां पर सफाई कर्मियों का पैर धो रहे होते हैं, योगी जब वहां पर जो भी वहां काम किए उनका पैर, उनके साथ खाना खाया, आप भी ले जाती हैं। तो ये क्या 2047 की जो विकसित भारत की जो बात हो रही है, जयपुर हमारा 2047 तक कहाँ पहुंच पाएगा आपके जो काम हो रहे हैं उसी के हिसाब से? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जयपुर विकसित भारत 2047 में बनेगा, इसमें कोई हम्म। संशय नहीं है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन, हम्म। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको करना संभव नहीं था। लोग बातें ही करते थे। जब वन नेशन वन इलेक्शन पे आए, कुछ विपक्षी लोग जो हैं, जिनको देश का समृद्ध होना पसंद नहीं है, क्योंकि अभी हमारी जीडीपी जो है 6 सवा 6% के हम्म। आसपास है। और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन पे आते हैं, तो हमारे जो संसाधनों के माध्यम से हम लोग 1.5% हमारी जीडीपी है वो बढ़ जाएगी। यानी हम लगभग 7 साढ़े 7% तक हम बढ़ जाएंगे, और 2047 तक जाते जाते हमारी जीडीपी विकसित राष्ट्र की, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था है वो सम्मिलित हो जाएगी। तो इसके लिए एक ये बहुत ही लॉन्ग टाइम हमारा प्लान है, जिसके अंदर हर एक एक क्षेत्र को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जहां महिलाओं को, किसान को, युवाओं को, अंतिम पिछड़े हुए व्यक्तियों को, सबको साथ में जोड़कर चला है। इसी के तहत हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, उनका भी लगातार प्रयास है, जहां राइजिंग राजस्थान का एक सफल आयोजन हुआ। और इनके माध्यम से राजस्थान को भी आपनो अग्रणी राजस्थान बनाकर विकसित राष्ट्र के संकल्प में एक कड़ी के अंदर राजस्थान भी निश्चित रूप से कायम होगा। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि जिस तरीके से जयपुर में बारिश हुई, आप लोगों ने, आपका मैंने वीडियो भी देखा, आप जाकर के वहां पर खुद खड़ी रही देखी। अब मौसम गर्मी वाला आने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी है? क्या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा जयपुर में? देखिए, बारिश हुई तो वहाँ पानी ठीक है, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस पर हमें समय रहते हुए काम करना पड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान, वो सिर्फ एक अभियान नहीं है, वो आगे आने वाले समय में, अभी मार्च का महीना है और टेम्परेचर जो है 35 के आसपास आ चुका है। तो मई जून में क्या होगा, कितनी हीट होगी, उसको हम कैसे रोक पाएंगे? तो हमें आज से ही हमारे पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करना है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इसको जन जन का अभियान बनाना है। हमें हर व्यक्ति से पेड़ लगाने का प्रयास करना है। इसी के तहत जब भी आप कई बार कहते हैं मैं मिलती हूँ तो मैं पेड़ ही क्यों देती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आगे देखा है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, स्थितियां कैसी होगी, परिस्थितियां कैसी होगी। समय रहते हुए अगर हमने नहीं सोचा, तो हालात बहुत विकट होने वाले हैं। और उससे हम कब तक ग्रीन नेट हम लगाकर उसको, टेम्परेचर को रोक पाएंगे? कब तक हम छिड़काव करके हम रोक पाएंगे? हम कार्बन उत्सर्जन में को हमें रोकना है। कार्बन उत्सर्जन को हम कम करेंगे तो हमारा पर्यावरण की सुरक्षा होगी। इन सब चीजों पर, ये बहुत छोटे छोटे हैं, बट इस पर काम बहुत गंभीरता के साथ में इनको काम करने की आवश्यकता है। लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ जोन के अंदर हमने वहाँ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए भी कार्बन उत्सर्जन रहित हमने संसाधन है वो उपयोग में ले रहे हैं। वो बस वगैरह है, वो ई व्हीकल्स है, सीएनजी पर हम काम में कर रहे हैं। तो इस तरह ये छोटे छोटा प्रयास है, इसमें आम जन को भी, सभी जयपुर वासियों को भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शहर है,
जब सुंदर हरा-भरा दिखेगा, हमें ही अच्छा लगेगा। जब तपेगा जयपुर, तो गुलाबी जयपुर, तपता हुआ जयपुर कैसा लगेगा, वो भी हमें सोचना होगा। तो समय उसके लिए रहते सारे प्रयास किए जा रहे उसके सारे प्रयास नगर निगम तो करेगा ही, हैं। पर अब सामाजिक सरोकार के साथ में समय है जहां हम समाज को हर जन जन तक जुड़कर इस प्रयास में काम करें, क्योंकि कृत्रिम हवा की पानी की बूंदों से टेम्परेचर एक समय के लिए कम हो जाएगा, पर लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। हम जहाँ ग्रीन नेट, जहाँ रेड लाइट के पास में जो हम व्हीकल्स रुकते हैं, वहाँ हमने एक आपने कुछ नेट क्षण लगवाया के था। लिए ग्रीन ग्रीन नेट हमने हम्म। पिछले वर्ष लगाया। उसका उद्देश्य था कि यात्रियों को कोई कष्ट ना हो, वहाँ 1 मिनट अगर बत्ती पर रुकना पड़े तो लू नहीं लगे, उनको परेशानी नहीं हो। पर ये प्रयास कब तक? अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें सघन वृक्षारोपण करना होगा, और उस वृक्षों के लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारण करना पड़ेगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हमने जो पेड़ लगाया है, उस पेड़ को बड़ा करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। उस पर उसकी रक्षा हम सबको मिलकर करनी है, इसके लिए हमें सोचना होगा। इसके लिए सोचना होगा। ये थी हमारे साथ जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर। इन्होंने बताया किस तरीके से निगर नगर निगम के द्वारा जयपुर आगे बढ़ रहा है। 2047 तक जब भारत विकसित होगा उसमें जयपुर भी पीछे नहीं रहेगा। एक तरह ये पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।